नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में भाई आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक। यह पीआईबी की न्यूज़ है और कल ही आई है, तो चर्चा करते हैं। न्यूज़ क्या है पहले उस पर देखते हैं। डीआरडीओ ने यूवी कीटाणु शोधक टावर विकसित किया। यहाँ पे यूवी से मतलब है अल्ट्रा वायोलेट। ठीक है, ये आपको देखना, ये डीआरडीओ ने यूवी ब्लास्टर बनाया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल यूवी ब्लास्टर यंत्र काम आने वाला है। ये जो यूवी ब्लास्टर है ये चीन व इसराइल में पहले ही प्रयोग हो रही है और चीन तो इस मामले में भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। देखेंगे कि यूवी ब्लास्टर का काम क्या होता है। तो न्यूज़ है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया। मतलब जो काफ़ी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में पब्लिक आती है तो उसके लिए डीआरडीओ ने एक कीटाणु शोधन यूवी ब्लास्टर बनाया है। यूवी ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है। यहाँ पर जिक्र आया हुआ यूवी। यूवी क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट होता है और ये जो यूवी वायलेट रेज होती हैं ये हमें सूर्य से सीधे सीधे प्राप्त होती हैं। यूवी वायलेट 3 प्रकार की होती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? ए, बी व सी। ठीक है, जो सूरज से हमें यू अल्ट्रा वायलेट किरणें प्राप्त होती हैं उसमें ए वाली जो होती है 95% होती है और ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है। और जो बी होती है ये 5% प्राप्त होती है। सी बहुत ही कम मात्रा में 0.1% होती है। जो अल्ट्रा वायलेट सी होती है उसी का प्रयोग इस यूवी ब्लास्टर यंत्र में किया जा रहा है, जो हमको कीटाणु शोधन के रूप में काम आएगा, कीटाणु को नष्ट करने के काम आने वाला है। ठीक है, और जो यूवी अल्ट्रा वायलेट सी है जो इसका इस यूज़ किया जा रहा है यह बिल्कुल भी भाई शरीर के संपर्क में नहीं आएगी क्योंकि शरीर के लिए हमारे घातक होती है। यहाँ पर हम अल्ट्रा वायलेट बी की बात कर लेते हैं। यूवी वी किरण होती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण बी होती है, इससे भी हमें स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। और यूवी सी से तो आप जान सकते हो वो सबसे ज़्यादा घातक है, लेकिन उसकी हमें केवल जो हमें किरणें प्राप्त होती हैं उसकी 0.1% होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि यूवी ब्लास्ट नाम का ये उपकरण क्या है, एक सैनिटाइजर आधारित क्षेत्र में है जिसे डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने एमएस न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की सहायता से मिलकर बनाया या विकसित किया है। जो यूवी ब्लास्टर है क्या काम करेगा? जो प्रयोगशाला और कार्यालय होंगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी होगा। ठीक है, हम मान सकते हैं कि हवाई अड्डा है, ठीक है, वहाँ काफ़ी पब्लिक रहती है, शॉपिंग मॉल है, मेट्रो है, होटल है, कारखाने हैं व कार्यालय आदि ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रभावी जहाँ लोगों की आवाजाही खासा ज़्यादा होती है। अब इसका काम क्या होगा भाई? अल्ट्रा यूवी ब्लास्टर का काम क्या होगा? कोई भी बड़ा सा रूम है, ठीक है, बड़े से रूम में इसे रख दिया जाएगा, वहाँ पब्लिक की बिल्कुल भी मतलब आवाजाही नहीं होगी, मतलब कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, वहाँ उस पूरे रूम में खाली होगा और इसे यूवी ब्लास्टर को रख देंगे। फिर ये क्या काम करेगा? ये पूरे कमरे में जितने भी कीटाणु होंगे या कोरोना कोविड-19 जो वायरस होगा उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा जहाँ भी इसे रखेंगे। ठीक है, पब्लिक या हमारा कोई भी शारीरिक इसका संपर्क में नहीं आना चाहिए, वरना ये मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। जो यूवी आधारित छेद सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ परिचालन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, जो यूवी ब्लास्टर है इसे वाईफाई के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि जो उपकरण है ना इसका इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी क्या होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया है। इस उपकरण में वे 360 डिग्री प्रकाश के लिए 254 एनएम वेवलेंथ पर 6 लैंप होती हैं। हम यूवी ब्लास्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें हर एक लैंप की क्षमता 43 वाट यूवीसी पावर की है। ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा? इसका प्रयोग विभिन्न स्थानों पर होगा। जैसे कोई 12 फुट का आकार का एक कमरा है उसमें लगभग 10 मिनट में ये बिल्कुल साफ कर देगा। अगर कोई 400 वर्ग फुट का कमरा है तो उससे लेने में 30 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी।
आगे देखते हैं दोस्तों इसकी क्या खासियत है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी जो खासियत है वह यूवी ब्लास्टर की अचानक कमरा खुलने, ठीक है, या मानवीय दखल पर यह सैनिटाइजर बंद हो जाता है। आप खासियत देखिए कि डीआरडीओ कितना बेहतरीन कार्य कर रहा है कि अगर कोई भी मानवीय दखल होगी या अचानक से कमरा खुल जाएगा जहाँ पर भी ये रखा हुआ होगा, तो ये अचानक अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे किसी मानवीय घटना या मानवीय जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर भी कोई भी चोट या कोई भी कमी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो उत्पाद की एक अन्य विशेषता उसको हाथ से होने वाला परिचालन भी है, जो मतलब हाथ से परिचालन कर सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, यह इसकी विशेषता के रूप में उभर कर आती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं भाई डीआरडीओ। डीआरडीओ का जिक्र किया है तो भाई डीआरडीओ के बारे में तो अब जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या भाई डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंग्लिश में हो गया है। अभी देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है और ये कैसी संस्था है। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है डीआरडीओ। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुसांगिक इकाई के रूप में काम करता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं भाई, जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी भाई 1958 में हुई थी, ठीक है। और मुख्यालय का इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन के नाम से है, नई दिल्ली में। इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है, जो इस टाइम रक्षा मंत्री हैं, कौन है, श्री राजनाथ सिंह है। और संस्थापक कार्यपालक कौन है भाई, निदेशक जो है इसके डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। और ये किसके अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हम देख चुके हैं, आप बिल्कुल देख लीजिए। संस्थापक कौन है इसके, मतलब संस्था कार्यपालक कौन है प्रेजेंट टाइम में, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मात्र संस्था मतलब किस के मंत्रालय के अधीन आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, यह आप देख सकते हो, ठीक है। और एक आता है इसका वाक्य कि वाक्य क्या है, बलस्य मूल विज्ञानम। आपको ये वाक्य भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मेंशन है, आपको दिख रहा होगा, बालस्य मूल विज्ञानम। यह आपको दोस्त याद, बलस्य है, मूल विज्ञानम। आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी उत्साह व उमंग के साथ।